हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्क इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलिए, क्वेश्चन टैग में आप क्वेश्चन टैग का बेसिक जो होता है पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज मैंने आपको बनाना सिखाया था। ठीक है ना, कि शॉर्ट फॉर्म कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे डू प्लस नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, डोंट बनेगा। हैज प्लस नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, हैजंट बनेगा। विल प्लस नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, वांट बनेगा। सब मैंने बता दिया था। और इसका एक मंत्र मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग बनाने का एक मंत्र होता है कि अगर इधर अफर्मेटिव होगा तो इधर निगेटिव बनाना होगा, और इधर अगर निगेटिव होगा तो इधर अफर्मेटिव बनाना होगा। अगर आप जो है मेरा वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तब ये पढ़िएगा ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको जरूर पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाला क्लास। रूल आपका 3 है। आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। ये तीनों सेंटेंस में आप गौर कर रहे होंगे कि यहां पर कहीं भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी नॉट को हम नॉट का और क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब जाकर शॉर्ट फॉर्म बनता है। तो नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना दम जरूरी है। और यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट आपका मेन वर्ब आया है। प्ले, गो, राइट, ईट, सिंग, ड्रिंक, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो आखिर ये कैसे बनेगा, जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कैसे बनेगा। चलिए, इसका भी बनाने का ट्रिक मेरे पास है, एकदम आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका ट्रिक मैंने यहां लिखा है। अगर V1 रहेगा कोई, V1 किसको बोलते हैं, जिसमें एस और यस नहीं लगा हो। एस और यस नहीं लगा रहेगा वो आपका क्या होगा, V1 होगा। और V5 किसको बोलेंगे, जिसमें एस और यस लगा रहेगा। ठीक है, एस और यस लगा रहेगा वो आपका V5 हो जाएगा। तो आप बताइए, प्ले में एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्ले आपका V1 है। प्ले आपका क्या है, V1 है। तो प्ले आपका V1 है, तो V1 में क्या लगाते हैं, डू। क्या लगाते हैं, डू। इस सब टेंस में भी आपको सिखाया जाता है कि निगेटिव कैसे बनाते हैं। नहीं तो आपने सीख लिया है कि ये V1 है, प्ले क्या है, V1 है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है। और जब एस नहीं लगा हुआ है तो ये आपका V1 है, तो इसमें क्या लगाएंगे, डू। और डू प्लस नॉट क्या होता है, डोंट। और उस पर से यहां ये अफर्मेटिव है, प्ले, आई प्ले क्रिकेट। यहां निगेटिव नहीं है मेन सेंटेंस। तो रूल है कि क्वेश्चन टैग को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट अगर अफर्मेटिव होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर पहला ही पार्ट अगर निगेटिव होगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो आपने गौर किया, ये अफर्मेटिव है, तो इसीलिए V1 रहेगा तो डू लगाएंगे, और डू प्लस नॉट क्या बनता है, डोंट, जो कि मैंने पहले वाले क्लास में पूरा लिख कर बताया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या डोंट भर सकते हैं, हेलो, यहाँ डोंट भर सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट और आई का आई हो गया, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो ही प्लेज क्रिकेट जो है आपका है, इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये V5 है, और V5 में एस लगा होता है। और जब V5 रहेगा तो वहां पर डज लगाना होगा, और डज प्लस नॉट क्या बनता है, डजंट। तो ये अफर्मेटिव है कि नहीं, यहाँ कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, एस लगा हुआ है तो V5 है। और जब V5 रहेगा तो क्या लगाएंगे, देखिए लिख भी दिए हैं, V5 रहेगा तो क्या लगाएंगे, डज प्लस नॉट। अफर्मेटिव में, ऐसे निगेटिव में नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव में डज प्लस नॉट क्या बनेगा, डजंट, डजंट। और ही को उठा के यहाँ पर डजंट ही। यू प्लेड क्रिकेट। अब प्लेड, प्ले का वर्ब फॉर्म याद है, प्ले V1 है, इसका V2 क्या होता है, प्लेड। V3 क्या होता है, प्लेड। V4 क्या होता है, प्लेइंग। V5 क्या होता है, प्लेज। ये तो आपको याद ही होगा। तो प्ले का V2 क्या होता है, प्लेड। जब V2 रहेगा तो क्या लगाना है, डिड। और डिड प्लस नॉट, डिडंट, डिडंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, डिडंट, और यू का यू, डिडंट यू, डिडंट यू। तो ये ऐसा ही बनता है। ठीक है, अब कुछ आगे बढ़िए। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। अब आप ही बताइए, डज नॉट राइट अ लेटर, ये मेन पार्ट आपका निगेटिव है कि नॉट लगा हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब डज यहां दे दिया है,
डज यहाँ लिख कर दे दिया है, हमको राइट से उतना कोई मतलब नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज है और ये आपका निगेटिव भी है। तो आपको पता है जब इधर अफर्मेटिव होगा तो इधर निगेटिव, और इधर ही जब निगेटिव होगा, तो इस पार्ट में अफर्मेटिव लिखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप से डज आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, उठा के इसमें आगे डज को, और सब्जेक्ट क्या है, शी, बस हो गया, डज शी हो गया। अगला है आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग नेगेटिव है, डिड नॉट बोल रहा है, और हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आया है, तो अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाना है। तो ये आपका नेगेटिव है ना, तो डिड को उठाकर यहां रखिए और आई का आई बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। रूल आपका 4 है, दीज आर बुक्स, दोज आर प्लेयर्स। तो देखिए इतना पता है कि दीज आर बुक्स को अगर बनाना अगर चाहेंगे हम तो आर का आरंट कर देंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का हम लोग क्या बनाते हैं, नेगेटिव, तो आर का तो आरंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दीज को कहाँ चेंज करेंगे, दोज को कहाँ चेंज करेंगे, तो उसका ट्रिक जो है मैंने नीचे लिख दिया। दीज को दोज को कहाँ चेंज करेंगे, दे में। दीज को और दोज को कहाँ चेंज करेंगे, दे में। अब तो बन जाएगा, अब तो बन जाएगा ना। तो बोलिए आर का आरंट, आरंट, और दीज को कहाँ चेंज करेंगे, देखिए दे में, नहीं तो दे, फिर साइज सेम ये हो जाएगा, ये भी तो अफर्मेटिव है, तो आर का आरंट और दोज का भी दे ही होता है, दोनों में आरंट दे हो गया, नहीं। अब आगे बढ़े, एकदम आसान है ये वाला। रूल आपका 5 है, द बॉय हैज कम, द गर्ल इज रनिंग, द प्लेयर इज कमिंग, द कार इज रेड। इसका क्या बनेगा, चलिए इसका मैं आपको सिखाता हूं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब बताइए बॉय कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। और आपको अच्छा से पता है कि मैस्कुलिन जेंडर अगर एक रहेगा, सिंगुलर का बात करेगा, तो वहां पर क्या लगाना है, ही। आपको बढ़िया से पता है, बॉय हो, मोहन हो, अंकल हो, ठीक है, ब्रदर हो, ये सब कौन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। और एक का बात कर रहा है तो क्या लगाएंगे, ही। तो ही मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ही मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आगे अगला है द गर्ल इज रनिंग। गर्ल कौन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर है, और एक का बात करेगा तो क्या लगाएंगे, शी। जैसे गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, शी। आंटी के लिए शी, और आंटी पुलिस बुला लेगी, गाना है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस, ठीक है। अच्छा सिस्टर के लिए क्या आएगा, एक का बात करेंगे तो शी। मदर के लिए शी, पता है। अब आगे बढ़िए, द प्लेयर, प्लेयर कौन जेंडर है, प्लेयर कॉमन जेंडर है, क्योंकि प्लेयर कोई भी हो सकता है, बॉय भी, गर्ल भी, कोई भी प्लेयर बन सकता है, कोई भी टीचर बन सकता है, तो टीचर भी कॉमन जेंडर है। कोई भी डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर भी कॉमन जेंडर है। तो कॉमन जेंडर में फिक्स कर दिया कि ही होगा। अब आप ही बताइए, जब कॉमन जेंडर जब बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो फिर ही क्यों होगा, शी क्यों नहीं होगा। इसलिए कि भारत कैसा देश है, पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पुरुष का चलता है बात, नहीं। हाँ घर में नहीं चलता है पुरुष का बात, लेकिन ऐसे तो चलते करता है ना बात। चलिए आगे देखिए, द कार इज रेड, द कार इज रेड। तो आप बताइए कार क्या है, नॉन लिविंग है, न्यूट्रल जेंडर है, इसमें लाइफ नहीं होता है, ये आदमी नहीं होता है, ये बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। कार, पेन, चेयर, बुक, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, इट। तो ये चार जो मैंने लिखा है ना, सब में रहेगा, एक एक रहेगा, तो ही, शी, फिर ही और फिर इट लगा देंगे, ठीक है। तो आप भी बताइए, बॉय हैज कम, इतना पता है आपको कि ये अफर्मेटिव का निगेटिव बनेगा। तो यहां पर द बॉय हैज कम, ये अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाना होगा, तो हैज प्लस नॉट क्या होता है, हैजंट। तो यहाँ हैजंट लिखिए, हैजंट, और बॉय के लिए क्या आएगा, ही, तो हैजंट ही हो जाएगा। आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा, हैजंट ही हो जाएगा ना। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है द गर्ल इज रनिंग। तो यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट, इज का
इजंट। गर्ल के लिए क्या आ जाएगा, शी, है ना, लिखा हुआ जी। द प्लेयर इज कमिंग, द प्लेयर इज कमिंग, तो यहां भी अफर्मेटिव है, इज का क्या हो जाएगा, इजंट। इजंट प्लेयर के लिए ही, क्योंकि कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर के लिए क्या आएगा, ही, सब लिखा हुआ है। द कार इज रेड, कार कौन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, इसके लिए क्या आएगा, इट। तो इज का इजंट करिए, इज का इजंट, कार के लिए इट। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को, आराम से बना सकते हैं। अब हम कार लिखे, चेयर लिखे, पेन लिखे, सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब आगे रूल आपका 6 है, द बॉयज आर ऑनेस्ट, द प्लेयर्स आर लेबोरियस, द पेन्स आर ब्लू, द गर्ल्स आर ब्रेव। अब बोल रहे सर तो दोबारा आप लिख दिए, जो यहाँ लिखे थे उसी को वहां लिख दिए हैं। यहाँ भी बॉय लिखे, यहाँ भी प्लेयर लिखे, यहाँ भी पेन है, यहाँ भी गर्ल है। एक चीज आप देखिएगा, बारीकी चीज है, सेम चीज है लेकिन सब प्लूरल फॉर्म में है, सब प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ बॉय था, यहाँ बॉयज है, यहाँ प्लेयर था, यहाँ प्लेयर्स है, यहाँ पेन था, यहाँ पेन्स है, यहाँ गर्ल था, यहाँ गर्ल्स है, सब प्लूरल फॉर्म में है, सब में एस लगा हुआ है। और सब में एस लगा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला सेट नहीं होगा। क्या होगा समझिए, जब सब में एस लगा रहेगा ना, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है देखिए प्लीज। जब सब में एस लगा रहेगा तो इतना जो आप देख रहे हैं ना, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कॉमन हो, न्यूट्रल हो। अच्छा बॉय कौन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, प्लेयर्स कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर, पेन्स कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, गर्ल्स कौन सा जेंडर, फेमिनिन जेंडर। तो अगर ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा, एक से ज्यादा का बात करेगा, तो हम ही शी, है ना, इट देखकर नहीं लगाएंगे, बल्कि एक से ज्यादा जहां भी रहेगा, एक से ज्यादा जहां भी रहेगा, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूट्रल हो, कॉमन हो, एक से ज्यादा रहेगा, एस लगा रहेगा, तो सब में आंख बंद करके दे लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दे। क्या लगा देंगे, दे। ये कब होगा, जब एक से ज्यादा रहेगा तो सब में दे लगा देंगे। अब हमको चेक नहीं करना है कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है, कौन कॉमन है, कौन न्यूट्रल है, हमको चेक नहीं करना है। एक से ज्यादा रहेगा, है ना, इसका मतलब उसमें एस लगा रहेगा, तो सब में क्या लगा देंगे, दे। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म जहां भी रहेगा सब में क्या लगाएंगे, दे। तो यहां पर आर, ये अफर्मेटिव है, तो आर का तो आरंट होता है भैया, सबको पता है आर का आरंट, क्योंकि अफर्मेटिव है तो आरंट दे। यहां भी आर का आरंट और प्लेयर का भी, प्लेयर्स का दे। यहां भी आरंट दे, यहां भी आरंट दे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। एक एक वाला समझ में आ गया था कि ही में, शी में, इट में बात करेंगे, ज्यादा रहेगा तो बहुत बढ़िया है, सब में दे लगा देंगे। अब आगे रूल आपका 7 है, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस बोलते किसको है, इंपरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो ऑर्डर, कमांड ये सब बताता है, ये सब शो करता है। जैसे बोलेगा कम हियर, सिट डाउन, गो देयर, है ना, उसका स्टार्टिंग जो है ना V1 से होता है, वर्ब का पहला फॉर्म से, वर्ब का पहला फॉर्म से स्टार्ट होता है। जैसे आप देख रहे होंगे हेल्प, हेल्प आपका वर्ब का पहला फॉर्म है कि नहीं, है ना, हेल्प। लुक पहला फॉर्म है ना, गो, सिट डाउन, स्टैंड अप सबका पहला फॉर्म है, ठीक है, और इसका स्टार्टिंग V1 से होता है, ठीक है। तो आखिरी कैसे बनेगा, पहले इसका मीनिंग समझिए। कभी भी किसी को आप बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, तो सामने वाले को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सामने वाले को, और सामने वाला हमेशा यू होता है। जैसे हम बोलेंगे स्टैंड अप, किसको बोल रहे हैं, सामने वाले को, आपको बोल रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या हो रहे हैं, यू। यू मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है, हम आपको बोल रहे हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, आपको बोल रहे हैं, है ना, थैंक यू, आप सामने वाले को याद है यू बोली थी नहीं, ठीक है। तो कभी भी कम हियर सामने वाले को बोल रहे हैं, गो देयर सामने वाले को बोल रहे हैं, और सामने वाला हमेशा यू होता है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन टाइम में यू को दिखाना पड़ता है। तो अब आप बताइए, हेल्प द पुअर, इतना समझ में आ रहा है, लुक एट मी, पहले दो को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो हेल्प द पुअर, लुक एट मी, ठीक है। तो अगर सेंटेंस अगर आपका इंपरेटिव रहेगा और इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा रहेगा,
सीधे बोला है हेल्प द पुअर, लुक एट मी। तो इसका जो क्वेश्चन टैग है ना, दो तरीका से बनेगा, दो तरीका से बनेगा और वो दोनों आपका सही होगा। इसे हम बोलेंगे हेल्प द पुअर, तो वांट यू भी सही है क्योंकि विल में नॉट लगेगा, तो क्या हो जाएगा वांट यू, क्या हो जाएगा वांट यू। और विल यू भी लिख दीजिएगा ना, विल यू, ये भी सही है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव होगा, इसका दो तरीका से बनेगा, सामने वाला ऐसे भी यू होता है, ठीक है, तो वांट यू भी बना सकते हैं और विल यू भी बना सकते हैं। मतलब एक वो नॉट लगाइएगा तो वांट हो जाएगा, एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा विल यू, दोनों सही है, दोनों सही है। तो इसका जो बनेगा लुक एट मी, इसका क्या बनेगा वांट यू और विल यू दोनों सही है, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, सबका दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंपरेटिव में अगर निगेटिव लग जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव आ जाएगा, उसमें नॉट लगा रहेगा, तब वैसे नहीं बनेगा। जैसे कि बोल रहा है डोंट हेल्प द पुअर, अब देखिए आगे डोंट आ गया है, नॉट लगा हुआ है ना, डोंट, खाली हेल्प रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों बना देते, दोनों सही हो जाता। लेकिन डोंट आ गया है, डोंट हेल्प द पुअर, यहां भी आ गया है डोंट लुक एट मी, डोंट आ गया है, निगेटिव आ गया है। आज जब डोंट लग जाएगा ना, तो अब एक ही तरीका से बनेगा, सीधे आपको लिख देना है विल यू, क्या लिखना है विल यू, हाँ विल यू, यहां भी क्या हो जाएगा विल यू, हो गया ना। अफर्मेटिव रहेगा तो दोनों तरीका से बनेगा, अगर अफर्मेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो ओनली विल यू से बनेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सबको बताइए, पूरे दोस्त को बताइए, क्रैश कोर्स आ गया है, टाइम अब आ चला है, सबको बताइए। डेली आप जो है ये वीडियो को, कोई वीडियो आप पर आएगा 6 बजे के टाइम में डेली वीडियो अब से आपका आ जाएगा, 6 बजे पक्का, 6 बजे, ठीक है। और उसके लिए आएगा, बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और आप भी फटाफट शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक ना। 6 बजे डेली आपको वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।